अगला लेक्चर है आपका विथ का प्रयोग। ये भी एक काइंड ऑफ प्रीपोजिशन है। विथ का प्रयोग आपका 3 कंडीशन में होता है। पहली कंडीशन आपकी होती है जब एक दूसरे का साथ होता है, जब एक दूसरे का साथ होता है। दूसरी कंडीशन आपकी होती है जब हम साधन के रूप में कोई कार्य करते हैं। जैसे साधन आपका मोटरसाइकिल भी हो गया, स्कूटर हो गया, साइकिल हो गई, बस हो गई, एनीवन, मतलब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हमारे लेके जाता है वाहन, वही क्या कहलाता है? साधन कहलाता है। इसके बाद आपका आता है कार्य करने के तरीके पर। कार्य करने का तरीके में अगर कहीं पर आपको दिया जा रहा है कि कार्य ऐसे ना ऐसे करा जाएगा, तो उसमें भी किसका प्रयोग होगा? विथ का प्रयोग होगा। जैसे कि आपको शो हो ही रहा है, एक दूसरे के साथ में किया जाता है किसका प्रयोग? विथ का प्रयोग। जैसे उन्होंने दिया है आई वेंट टू दिल्ली विद माई फ्रेंड। आई मिस में वेंट मिस गया टू दिल्ली, दिल्ली को विद विथ क्या है आपका? ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। माई फ्रेंड, अपने मित्र के साथ। ठीक, साधन के रूप में जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं वो साधन कहलाते हैं। जैसे मैं साइकिल से बिल्सी जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू बिल्सी विथ द बाइसिकल। तो यहाँ पर विथ क्या है? प्रपोजिशन है। क्या है? प्रपोजिशन है। अगला आता है कार्य करने के तरीके पर। जैसे द आर्मी ऑफ फाउट विद द कॉरेज, द आर्मी फाउट विद द कॉरेज। यहाँ पर भी विद का प्रयोग हो गया। ये भी क्या आपके लिए प्रपोजिशन है। तुम्हें खांसी बंद कर दी। फ्रॉम का प्रयोग निम्न कंडीशन में किया जाता है। नंबर 1, समय को प्रकट करने में। जैसे ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग में सुबह का समय, आफ्टरनून में सुबह का समय, दोपहर का समय, और इवनिंग में शाम का समय है। ठीक है, ऐसी कंडीशन जहां पर आपको टाइम प्रकट होता हो। क्या? समय, टाइम कहीं पर दिया गया होगा, वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का। जिस सेंटेंस में आपका फ्रॉम का प्रयोग होगा वहां पर टाइम का प्रयोग सुनिश्चित है, अदरवाइज नहीं। अगला कंडीशन है अलगाव के रूप में। अलगाव का अर्थ होता है अलग करना। अलगाव का क्या अर्थ होता है? अलग करना। जैसे सी हैड कम्स फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आ रही है। तो दिल्ली को छोड़ा ही वहीं पर, दिल्ली को वहीं छोड़ाई, वहां से अलग हो गई, तो वहां पर किसका प्रयोग हो गया? फ्रॉम का प्रयोग हो गया। किसका प्रयोग हुआ? फ्रॉम का। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता हो गया, अलग हो गया, अलगाव का प्रयोग हो गया, वहां पर किसका प्रयोग हो जाता है? फ्रॉम का। फिर आता है आपका सोर्सेस के रूप में। सोर्स में होता है स्रोत के रूप में। जैसे द लाइट एंड हीट कम्स फ्रॉम द सन। लाइट और सूर्य तभी निकलेंगे जब का, तभी होगी जब क्या आ जाएगा आपके लिए? सूर्य निकल आएंगे। तो यहाँ पर सोर्स क्या आ गया आपके लिए? सन आ गया। क्या आ गया? सन आ गया। जैसे हमें अपने चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? हमारी सोर्स हो जाएगा। जब सोर्स हो जाएगा तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है कि आपको फ्रॉम का क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक आता है ओवर या एबव का प्रयोग। इसकी भी निम्न कंडीशन है। पहली कंडीशन के ऊपर, अगर कोई वस्तु किसी के
ऊपर रखी होती है तो वहां पर हम एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज हेड वाज एबव द वाटर, हमारा जो हेड है सिर है वो वाटर में डूबा हुआ है, वहां पर किसका प्रयोग हो गया? एबव का। और अगली कंडीशन ऊपर हो परंतु छुए नहीं, जैसे यहां से मैं ये चेयर है, चलो हाँ ये चेयर है हमारी, इस चेयर को अगर मैं इसे ऊपर उठा लूंगा, जमीन से ऊपर उठा लूंगा, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एबव का प्रयोग करेंगे। इसका एबव का प्रयोग अथवा या ओवर का प्रयोग करेंगे, अथवा ओवर का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु जमीन से ऊपर है तो ओवर का प्रयोग करेंगे, और अगर कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर सटक रखी हुई, टची हुई रखी है, तो वहां पर हम एबव का प्रयोग करेंगे।